नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री ईशा देओल के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। वह बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी है। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम अहाना है। वह अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल की सौतेली बहन और अभिनेता अभय देओल की चचेरी बहन है। उनके पिता पंजाबी जाट हैं और माँ उनकी तमिल हिंदू अयंगर ब्राह्मण है। वह अपनी माँ और बहन के साथ तमिल बोलती है। उन्होंने विनय शुक्ला की कोई मेरे दिल से पूछे वर्ष 2002 में मुख्य भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें आफ्ताब शिवदासनी के साथ संजय कपूर, जया बच्चन और अनुपम खेर ने सहायक भूमिका निभाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। देओल को उनके प्रदर्शन पर आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। रेडिट.com के सवेरा और सोमेश्वर ने लिखा, एक व्यक्ति के रूप में ईशा एक ऐसा आत्मविश्वास दिखाती है जो लगभग अहंकार की सीमा पर है। प्लेनेट बॉलीवुड के राकेश बुद्धू ने लिखा, वह भयानक नहीं है लेकिन प्रचार मांगो और निश्चित रूप से तुलना को देखते हुए वह निश्चित रूप से निशान तक नहीं है। बेशक वह कहीं से भी वॉश आउट होने के करीब नहीं है और यदि आप उसके प्रशंसक हैं तो आप उसके भविष्य की परियोजनाओं में पूरी तरह से विश्वास खोए बिना उसके प्रदर्शन के अन्य पहलुओं की सराहना कर सकते हैं। देओल की दूसरी फिल्म अर्जुन सब लोग की प्रेम त्रिकोण ना तुम जानो ना हम थी, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान और ऋतिक रोशन थे। इंडिया एफएम के तरण आदर्श ने उनके अभिनय की प्रशंसा की और लिखा कि यह ईशा देओल है जो एक परिपक्व प्रदर्शन से आपको आश्चर्यचकित करती है। हालांकि उनके लुक में निरंतरता नहीं है, लेकिन युवा कलाकार पूरी ईमानदारी के साथ भूमिका निभाती है और एक स्वाभाविक प्रदर्शन के साथ सामने आती है। उनकी पहली फिल्म की तुलना में उन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। रेडिफ की भावना ज्ञानी ने देओल के अभिनय और नृत्य की प्रशंसा की और इसकी तुलना देओल की माँ हेमा मालिनी से की। देओल की इस साल की तीसरी और अंतिम रिलीज संजय छेल की क्या दिल ने कहा थी, जिसमें उनके साथ तुषार कपूर थे। यह देओल की लगातार तीसरी फ्लॉप थी। देओल की वर्ष 2003 की पहली 2 फिल्में कुछ तो है और चुरा लिया है तुमने बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कुछ तो है के लिए देओल को तरण आदर्श ने मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने लिखा, ईशा देओल ने अभिनय के साथ साथ अपने समग्र रूप में भी सुधार किया है। तरण आदर्श ने चुरा लिया है तुमने में देओल को ठीक ठाक माना है। देओल जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर युद्ध महाकाव्य एलओसी कारगिल की नायिकाओं में से एक थी और उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा बनाया था। हालांकि देओल और अन्य सभी नायिकाओं को ज़्यादा गुंजाइश नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। यह फिल्म साल की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2004 में देओल ने तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत मणिरत्नम और राजनीतिक फिल्म अयुयु में सूर्य के साथ एक फ्रांसीसी शिक्षक की भूमिका निभाकर की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। Sci-Fi.com ने उन्हें आश्चर्यजनक रूप से ताज़ा और चमकदार के रूप में परिभाषित किया। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए देओल ने मणिरत्नम के सहायक आर कन्नन के साथ भाषा की बारीकियां सीखी। यह एकमात्र तमिल फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय साथ किया। आयथा अजूथू को पूरा करने के बाद देओल ने युवा नामक फिल्म में हिंदी संस्करण में शूटिंग शुरू की। युवा में देओल ने वह भूमिका दोहराई और उन्हें अजय देवगन के साथ जोड़ा गया। दोनों फिल्म एक ही तारीख को रिलीज हुई, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। युवा की शुरुआत तो सबसे कम रही। देओल को आखिरकार यशराज फिल्म की एक्शन फिल्म धूम में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और रिमी सेन के साथ सफलता मिली और यह देओल की पहली एक्शन फिल्म थी और उन्हें चोपड़ा के साथ जोड़ा गया था। फिल्म की शुरुआत अच्छी रही और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और साल की 4थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। देओल को फिल्म में ज़्यादा स्कोप नहीं मिला, लेकिन उनके प्रदर्शन ने उन्हें 6वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए आईफा अवार्ड के लिए नामांकित किया। धूम की सफलता के बाद देओल ने अक्षय कुमार के साथ कृष्णा वामसी की युद्ध फिल्म इंसान में अभिनय किया। यह देओल की वर्ष 2005 की पहली रिलीज थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उन्होंने अगली रिलीज अजय देवगन के साथ मैं ऐसा ही हूँ थी। यह हॉलीवुड की फिल्म आई एम सैम वर्ष 2001 की रीमेक थी। देओल ने सहायक भूमिका निभाई और पैटी एन द्वारा प्रशंसा अर्जित की। IANS के सुभाष
के झा ने भी देओल की प्रशंसा करते हुए लिखा, ईसा देओल ने अस्थिर, खानाबदोश और असमंजस में माया की भूमिका निभाई है, जो हरे रामा हरे कृष्णा में जीना तमन और इजाज़त में अनुराधा पटेल का मिश्रण है। इस थके हुए किरदार को निभाते हुए ईसा देओल एक अभिनेत्री के रूप में अपनी अलग अलग पहचान के उनके द्वारा दूरगामी भाव फिल्म के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। वर्ष 2007 में देओल ने राम गोपाल वर्मा की डार्लिंग में एक कुख्यात और प्रतिशोधी भूत का किरदार निभाया था, जिसकी सकारात्मक समीक्षा की गई थी। उनकी अगली रिलीज अजय देवगन के साथ कैश अगेन थी। वर्ष 2008 में उन्होंने अजय देवगन की फिल्म संडे में अपना पहला आइटम नंबर किया। इसके बाद वह हाईजैक में नजर आई और 3 साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। देओल की अगली फिल्म टेल मी ओ खुदा वर्ष 2011 थी, जिसका निर्देशक और निर्माण उनकी मां हेमा मालिनी ने किया था। उन्होंने इस फिल्म में अर्जुन बाजवा, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अपने पिता धर्मेंद्र के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। देओल ने अपनी लघु फिल्म एक दुआ रिलीज की, जिसमें उन्होंने अपने पति के साथ अभिनय और निर्माण भी किया। यह फिल्म वूट पर रिलीज हुई थी और इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। देओल ने वर्ष 2022 की वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में अजय देवगन के साथ फिर से काम किया, जिसने उनकी वापसी को चिन्हित किया। वर्ष 2023 में वह सुनील शेट्टी के साथ हंटर टूटेगा नहीं तो तोड़ेगा सीरीज में दिखाई दी। जमुनाबाई नरसिलाल स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने फुटबॉल का शौक था और वे मिडफील्डर के रूप में खेलती थी। वह अपने स्कूल की फुटबॉल टीम की कप्तान थी। उन्होंने राज्य स्तर पर हैंडबॉल में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। वे राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉलर के रूप में खेली और वर्ष 2001 में पंजाब में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के लिए खेलने के लिए भी चुनी गई। अपनी मां की तरह ईसा और उनकी बहन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में प्रशिक्षित है। ईसा एक पेशेवर ओडिसी नर्तकी है और उन्होंने भारतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया है। फरवरी 2020 में देओल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पुस्तक अम्मा मियाँ की घोषणा की है। पुस्तक पेरेंटिंग और बच्चों के आहार पर एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। और 29 जून 2012 को ईसा देओल ने मुंबई के इस्कॉन मंदिर में एक सादे समारोह में भरत तख्तानी से शादी कर ली। अप्रैल 2017 में यह घोषणा की गई कि दंपति अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने अक्टूबर 2017 में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम राध्या रखा। 10 जून 2019 को उन्होंने अपनी दूसरी बेटी मिराया को जन्म दिया। 6 फरवरी 2024 को देओल और तख्तानी ने शादी के 12 साल बाद अलग होने की घोषणा की। और उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में जैसे कोई मेरे दिल से पूछे, ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, LOC कारगिल, अयूथा अजूथू, युवा धूम, इंसान काल, मैं ऐसा ही हूँ, 10 अंदर आना मना है, शादी नंबर 1, प्यारे मोहन, अनकही, हाल में शादी हुई, प्रिय, नगद, रविवार, पैसा हो है तो हनी है, 1 2 3, डाका डालना, मुझे बताओ ओ खुदा, उन्हें जवानी में ही मार डालो, कैकवॉक, एक दुआ और तुमको मेरी कसम वर्ष 2025। इनके द्वारा किए गए कुछ टेलीविज़न धारावाहिक भी है, जैसे वर्ष 2015 रोडीज X2, वर्ष 2022 रुद्र अंधकार का किनारा और वर्ष 2023 हंटर टूटेगा नहीं तो नहीं टूटेगा। और उनके द्वारा कुछ इन फिल्मी कार्यक्रम और टेलीविज़न धारावाहिक के कारण कुछ पुरस्कार भी मिले, जैसे बॉलीवुड मूवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए इनके द्वारा जीता गया। 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए भी जीता गया। स्क्रीन पुरस्कार सबसे होनहार नवागंतुक महिला इनके द्वारा जीता गया। वर्ष 2003 6वां जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए मनोनीत रही। 4था आईफा अवार्ड स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार जीता गया। सनसुई व्यूवर्स चॉइस अवार्ड सबसे होनहार डेब्यू अभिनेत्री के लिए पुरस्कार जीता गया। और वर्ष 2004 ST कैफे फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री LOC कारगिल के लिए मनोनीत रही। 8वां आईफा पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका पुरस्कार के लिए मनोनीत रही। बॉलीवुड मूवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए मनोनीत रही। स्क्रीन पुरस्कार नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मनोनीत रही। पीपल्स चॉइस अवार्ड पुरस्कार नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता के लिए मनोनीत रही और स्टारडस्ट पुरस्कार नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मनोनीत रही। IWM डिजिटल पुरस्कार लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटवॉक के लिए पुरस्कार इनके द्वारा जीत लिया गया। और वर्ष 2021 गोल्डन ग्लोरी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निर्माता के लिए पुरस्कार जीत लिया गया फिल्म एक दुआ के लिए। और वर्ष 2022 IWM डिजिटल पुरस्कार लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म एक दुआ के लिए पुरस्कार जीत लिया गया। और यह सब इनके द्वारा जीते गए कुछ पुरस्कार जो इन्होंने अपने जीवन काल में फिल्में की हैं उनके द्वारा पुरस्कार जीते गए और टेलीविज़न शो। और दोस्तों यह उस परिवार की बेटी है जो धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, उनकी पत्नी हेमा मालिनी, इन दोनों के द्वारा इस लड़की को जन्म दिया जाता है। और यह इन अपने माता पिता की तरह अभिनेत्री के रूप में अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करती है। इसके दोनों भाई धर्मेंद्र और बॉबी देओल जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका एक चाचा का बेटा अभय देओल, वह भी किसी अपनी एक निजी पहचान का मोहताज नहीं है। ये लोग इनके परिवार से आते हैं, उसी परिवार की यह एक बच्ची है और इनके चाचा भी एक फिल्म निर्माता थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इनकी जीवनी ईशा देओल की? आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इनके जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत लेंगे। दोस्तों ऐसी ही जीवनी सुनने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं, वह या राजनीति क्षेत्र से हो या फिर फिल्म क्षेत्र से हो या फिर गैंगस्टर हो कोई, तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हम उनकी जीवनी लेकर अगले ही दिन आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों अब ज़्यादा नए बातें करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और जाते जाते एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।